हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसके अंदर 2 स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और दोनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन है कि दोनों फ्लाइंग के बारे में है, उड़ने के बारे में है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लैरटी, ठीक है। अब यहाँ पर बिफोर आई रीड दिस चैप्टर, यहाँ पर 2-3 चीजें समझ लीजिए। सिंस द अर्लीस्ट टाइम humans have dreamt of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. अर्लीस्ट टाइम से, जब से इंसानियत पैदा हुई है तब से, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यानी इंसानों ने उड़ने के बारे में या स्काई को कवर अप करने के बारे में सोचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टडी, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, जब आसमान की तरफ इंसान देखता था शुरुआती टाइम से, तो उसने ये सोचता था कि किस तरह से आसमान पे भी हम आसमान के अंदर झांक के देखें, आसमान में जाके देखें, ठीक है। ये इंसानी नेचर रहा है शुरू से, क्योंकि जमीन पे तो हम है ही, तो जमीन पे दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टोरीज है फ्लाइंग के बारे में। अ यंग सीगल, नाउ फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल इज अ बर्ड जो नजदीक रहता है, समंदर के किनारे पर रहता है। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? A young seagull is afraid of flying. डरता है उड़ने से, लेकिन वो डर पे कैसे काबू पाता है, इसके बारे में है। दूसरी स्टोरी, A pilot is lost in storm clouds. तूफान में एक पायलट जो है वो खो जाता है। Does he arrive safe? क्या वो मतलब बच पाया, कौन उसकी हेल्प करता है वगैरह, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टोरी, his first flight. The young seagull was alone on his ledge. You know what is ledge? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. Now आपके एक जैसे छज्जा निकला होता है मकानों में, उसी तरह पहाड़ों में भी कुछ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पैदा हो जाते हैं कि एकदम देखते हैं कि बिल्कुल आगे तक कोई चीज गए, मतलब कोई पत्थर जो है इस तरह से है कि एकदम उसका किनारा हवा में लटकता दिख रहा है, उसको लेज कहते हैं। नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, यहाँ पर क्लिफ से है रिलेशन। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. 2 brothers and sister. Now they are 4 in number. They are 4 or 5, 4 in number. So his 2 brothers and his sister has already learned how to fly. A day before, he had been afraid to fly with them, but he was not able to. वो डर की वजह से उनके साथ उड़ने नहीं गया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, पता नहीं किस तरह से, लेकिन जब वो सीगल की आदत होती है थोड़ा दौड़ते हैं फिर उड़ते हैं, यूं समझ लिए, या फिर वो सीखना चाह रहे हैं, सिखाया जाता है, जब पेरेंट्स उनको सिखाते हैं वैसे कर। कुछ कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं थोड़ा दौड़ती फिर उड़ती हैं, तो उसी में से ये, जब वो उसके पेरेंट्स ने उनको उसको सिखाने के लिए, उड़ना सिखाने के लिए बोला होगा कि इधर से दौड़ के आओ, उसके बाद फिर लेज के यानी छज्जे के आखिरी हिस्से पर जाओ, वहां से हवा में छलांग मारना, फिर अपने आप ही पंख चलेंगे, कुछ ना कुछ तरकीब लगाई होगी। But somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink, last point आप कह सकते हैं, of the ledge, and attempted to flap his wings, and he tried to
and he attempted and tried to flap his wings. He became afraid. वो डर गया और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की मगर वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब लेज के नीचे क्या था? सिर्फ और सिर्फ समंदर, क्योंकि ये तो खुद समंदर के किनारे ही रहते हैं. इतनी दूर कि जहां तक आप देखें मीलों दूर तक बहुत फैला हुआ. स्ट्रेच डाउन beneath under the ledge there was nothing else but great expanse of sea. So it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings could never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसने he was sure that his wings would never support him. So he bent down his head and ran away back to the little hole under the ledge where they used to sleep, where he slept at night. अब उसने सोचा कि पता नहीं क्या होगा. वो पूरा यकीन हो गया कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. तो उसने अपना सिर झुकाया और पीछे चला गया वापस. कहाँ? लेज के नीचे जहां वो रात में सोया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. अब जबकि उसके जो दो भाई थे छोटे, वो और उसकी बहन जो थी, यानी फीमेल सीगल, उन सबके पर इनके पर से काफी छोटे थे, यानी ये बड़ा था. ठीक है. और वो लोग दौड़ करके वहां तक पहुंचते थे एंड तक. उसके बाद छलांग मारी और फिर अपने पंख फड़फड़ाए, तैरना सीख गए, फ्लेव अवे. लेकिन उसके अंदर मस्टर अप करेज, यानी ही कुड नॉट कलेक्ट करेज टू टेक दैट प्लंज. वो छलांग ही लगाने में उसको डर लग रहा था. उसको क्या लग रहा था? विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट. प्रॉब्लम ये थी कि मतलब एकदम बेचैनी सवार हो जाती थी जब वो ये सोचता था कि मैं कैसे वहां पे छलांग लगाऊंगा, कैसे क्या करूंगा. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. His parents, yani mother seagull, father seagull, calling to him shrilly, तेज चीख करके. चिड़िया कैसे आपस में बोलेंगी? तो वो तेज चीख करके उसको बुलाए, बोले. अपब्रेडिंग हिम यानी स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्ड किया, वर्ड्स कहे. ठीक है. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और ये भी साथ में अपनी भाषा में कहा कि भूखे मरोगे अगर उड़ोगे नहीं. ओके. लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, इसी जगह जहां पे तुम खड़े हो यहीं पर पड़े रहो और यहीं से तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा अगर तुमने उड़े नहीं तो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट ही वाज सो स्केयर्ड दैट, इतना डरा हुआ था तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ा, उड़ने की कोशिश नहीं की. अब आप सोचिए कि कोई चिड़िया उड़ करके ही शिकार करके खाना खाती है, ठीक है, और वो उड़ना ही ना सीखे तो फिर कैसे काम चलेगा. ठीक है. That was 24 hours ago. All that happened 24 hours ago, a day before. You can say ये सब कुछ एक दिन पहले हो गया. Since then, nobody had come near him. अब 24 hours हो गए, इन्होंने उड़ने की कोशिश नहीं करी, तो लोगों ने क्या करा? इनके फैमिली ने इनको छोड़ दिया, कोई इनके नजदीक भी नहीं गया. ठीक है. Since then, nobody had come near him.
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. ठीक है, पूरे दिन he had watched, देखता रहा अपने पेरेंट्स को जो उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ आसमान में गोते लगा रहे थे. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. एंड ऐसा वो क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि परफेक्शन आ जाए. अब एक बार उड़ना सीख लिया तो फिर अब क्या मतलब है उनके साथ? बात ये थी कि फ्लाइट यानी उड़ने की जो आर्ट, उड़ना भी एक आर्ट है, उसको परफेक्ट कर रहे थे. और ये भी बता रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि किस तरह से वेव्स के ऊपर छपछपाते हुए चले, इन टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी. अब आप देखिए कि पानी के ऊपर चलने की आर्ट सिखा रहे थे, किस तरह से वेव्स के ऊपर चलेंगे, और कब मछली पकड़ने के लिए डाइव करेंगे यानी गोता लगाएंगे. ठीक है, ये सिखा रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब he had, तो यानी ये छोटा था, इसके पर बड़े हो गए थे, यानी कद में बड़ा था लेकिन छोटा था. उसने ये देखा कि उसके ओल्डर ब्रदर जो है, बड़े भाई, वो क्या कर रहे हैं. उसके बड़े भाई ने फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग इज अ फिश, छोटी मछली होती है, एंड डिवोर इट, और चट कर गया. उसने ये भी देखा. ओके, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और ये सब कहां से देख रहा था? एक उस पे खड़ा हुआ. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. और जब वो ये चट कर रहा था, एक रॉक के ऊपर पत्थर पे ले गया था, वो मछली पकड़ के लाया चोंच में और पत्थर पे ले गया, और वहां पे वो खा रहा था. उसके पेरेंट्स ने उसका हौसला बढ़ाया. कैकल, कैकल साउंड, प्राउड कैकल. यहाँ देखिए, इसने बड़ा अच्छा शाबाशी दे रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, taunting him with his cowardice. और सुबह से ही पूरी फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, कहाँ घूम रही थी? प्लेटो, यानी प्लेटो आप समझते हैं किस तरह का? फ्लैटेंड हिल, हिल का ऊपरी हिस्सा जो काफी चौड़ा हो और प्लेन हो, तब बनता है प्लेटो. ठीक है, इसके जहां पर ये खड़ा था, इसके ऑपोजिट, सामने की तरफ, उसको क्या कर रहे थे? टॉन्ट कर रहे थे. किस लिए टॉन्ट कर रहे थे? कि वो निकम्मा है, बहादुर नहीं है. कवर्डीज, बहादुर ना होना. ठीक है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब ऊपर चढ़ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ये जो लेज था, ये जो हिस्सा जहां पे ये था मौजूद, उसके सामने साउथ, साउथ एरिया में था, और वहां पर सूरज अब चमक रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. कल शाम से ही उसने कुछ भी नहीं खाया था, लिहाजा उसको गर्मी तो लगनी ही थी, भूख भी लग रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब वो पहुंचा धीरे धीरे कहाँ? लेज के एकदम उस जगह आखिरी हिस्से पे. And standing on one leg with the other leg hidden under his wings. एक पैर पे वो खड़ा हुआ और दूसरा पैर उसने कहाँ छुपा लिया? विंग्स के अंदर. He closed one eye, एक आंख खुली एक बंद. Then the other, फिर दूसरी आंख बंद की. ठीक, एक. And pretended to be falling asleep, और उसने ये नौटंकी की, pretend, नाटक किया कि वो सो रहा है. Still they looked
They took no notice of him. लेकिन पूरी फैमिली को में से किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा, क्या दिखाई दिया कि पीछे जो फ्लैट एरिया था वहां पर उसके दो भाई और बहन आराम से डोजिंग, टेकिंग अ नैप, मतलब अपने सिर को परों में छुपाए हुए, ठीक है, अपनी गर्दन में छुपाए हुए, मोड़े हुए आराम से नींद का मजा ले रहे हैं. His father was preening the feathers on his white back. और उसका फादर क्या कर रहा था, अपनी बैक को प्रीन, प्रून से ये प्रीन बनाए, ओके, साफ सुथरा कर रहा था. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी माँ ही उसको देख रही थी. ओके. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump ऑन द प्लेटो. थोड़ी सी ऊंची जगह प्लेटो पर थी, वहां पर उसकी माँ खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. उसका सफेद चमकदार सीना वो सामने की तरफ थ्रस्ट. नाउ एंड अगेन, जैसे चिड़ियों का और ऑलमोस्ट होता ही है. नाउ एंड अगेन she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसने क्या करा, एक पीस फिश का काटा, नोचा, ठीक है, जो फिश उसके पैरों की तरफ पड़ी थी, और फिर अपनी बीक यानी अपनी चोंच को उस पर रॉक पर रगड़ा, तेज धार करने के लिए. The sight of the food maddened him. अब भूखे तो थे ही ये, तो द साइट ऑफ द फूड, खाना देख करके ये पागल हो गए एकदम. मैडेंड हिम मतलब अब और कुछ नहीं दिख रहा था. ही फेल्ट हंगर. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. अब उसकी माँ जैसे कर रही थी इसी तरह से इसको भी मजा आता था कि माँ शिकार करके लाई और इनको दे दिया, तो ये आराम से नोच नोच के खाते थे. देन अभी उसकी माँ वो सामने कर रही, कोई इससे बात नहीं कर रहा. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. ये वेटिंग समझते हैं, WHET, तेज धार, धार तेज करने को वेट कहते हैं. अब वो क्या कर रही थी, फिश को थोड़ा बहुत खाया, काटा, और फिर अपने बीक को तेज किया. ग ग ग ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो, इन्होंने अपनी आवाज निकाली कि कुछ खाना चाहिए, अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए. He cried, begging her to bring him some food. Gokul, she screamed back derisively. और अम्मा ने ऐसे आवाज निकाली जैसे झिड़क दिया हो. उसकी माँ ने इस तरह की आवाज, स्क्रीम, चिल्लाई इस तरह से. But he kept calling plaintively. ठीक है. अब लेकिन वो अब चिल्लाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे, वैसे ही चीखते रहे. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. लेकिन थोड़ी देर के बाद, एक आध मिनट के बाद, उन्होंने एक जॉयफुल स्क्रीम यानी अब एक आवाज ऐसी निकाली जिसमें खुशी झलक रही थी. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने क्या करा, पीस ऑफ फिश थोड़ा सा काटा, निकाला और इसके पास से उड़ती हुई गुजरी. He leaned out, गर्दन बढ़ाई आगे, eagerly, जल्दी से चोंच आगे बढ़ाई, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और पैर पटके कहा, पत्थर पे. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. कोशिश की कि जब वो इसके पास से उड़ के जा रही थी तो उसके पास से वो फिश हासिल करे खाने को. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम
She halted. लेकिन जब उसकी माँ उसके ठीक सामने पहुंच गई, रुक गई वहीं पे। Her wings motionless. अब पर उसके बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak, in her beak, और जो माँ की चोंच में piece of fish फंसा हुआ था, वो तकरीबन इतना ही था कि ये थोड़ी सी मेहनत करके पहुंच जाते वहां तक। He waited a moment in surprise. बड़ी हैरत हुई मिस्टर सीगल को। Wondering why she did not come nearer. और फिर हैरत और भी हुई कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और आखिरकार जो हंगर की वजह से दिमाग खराब हो गया था, he dived at the fish. अब छलांग लगा दी इन्होंने मछली की तरफ। और उनकी मम्मी कहाँ थी? हवा में थी। छलांग लगानी पड़ी इनको। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब छलांग जब लगाई, कस के चिल्लाए, ठीक है। He fell outwards. अब वो किधर गिर रहे थे? बाहर की तरफ, ठीक है। और नीचे जा रहे थे, कहाँ? खाली जगह में। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब monstrous terror, बहुत बड़ा डर ने इनको जकड़ लिया। Seized him and his heart stood still. ऐसा लगा कि दिल ही बैठा जा रहा है। He could hear nothing. कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट ही तक हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. Next moment उसने क्या महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए। The wind rushed against his breast feathers. अब हवा कहाँ चल रही है? हवा कहाँ पे लग रही थी? ब्रेस्ट फेदर यानी अगला हिस्सा, वहां पे। एंड देन अंडर हिज स्टमक, और हवा कहाँ से? इनके सीने से रगड़ते हुए पीछे स्टमक तक। अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स पे भी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसने ये फील किया कि जो विंग्स के आखिरी हिस्से हैं वो हवा को काट रहे हैं, कट रहे हैं हवा से। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहे। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो सोर कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। ग्रेजुअली डाउनवर्ड, धीरे धीरे नीचे और बाहर की तरफ। He was no longer afraid. अब वो डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy. थोड़ी सी dizziness यानी uncomfortable feeling उसको आई। Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसी वक्त उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। जब पंख फड़फड़ाए तो फिर अपने को क्या महसूस किया? गिर नहीं रहे बल्कि ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अब वहां पर शोर मचने लगा। ग ग ग ग गौ, कौला, इस तरह की आवाज सीगल्स निकालने लगे। His mother swooped past him. उसकी मदर स्वाइप पास्ट हिम। swooped स्वाइप का थर्ड फॉर्म, ठीक है। swooped past him, उसके पीछे की, आगे की मतलब निकल के गई उधर से। Then her wings making a loud noise. और उनके पर जो थे क्योंकि और बड़े थे तो उससे काफी शोर हो रहा था। He answered with another scream. अब ये आंसर इन्होंने जवाब में भी उसी तरह चीख के जवाब दिया। खुश। Then his father flew over him screaming. अब उसके फादर उसके ऊपर से उड़े चिल्लाते हुए। ये सब चिड़ियां, ये जॉयफुल स्क्रीमिंग थी। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Now look at these words. Curveting, leaping like a horse, उछल रहे थे घोड़े की तरह। Flying with one wing higher than the other, ये अलग अलग तरह से उड़ रहे थे, ठीक है। Soaring and diving, banking मतलब एक पर ऊंचा किया एक नीचा, इस तरह से
खेल कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरह भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं पाता था. And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अपने को कमेंड किया, अपने को प्रेस किया, हिम्मत बढ़ाई और डाइव, डाइव समझते हैं डुबकी, सोर तैरना, कर्व तिरछा, श्रीकिंग श्रीली और श्रीक स्क्रीम, ये सब एक ही वर्ड है, तेजी से चिल्लाना. He was near the sea now. अब कहाँ पहुंच गए ये? सी पर. Flying straight over it. सीधे उसके ऊपर उड़े. Facing straight out over the ocean. फेस किधर था? ओशन साइड पे. He saw a vast green sea beneath him. उसको क्या नीचे दिखा? ग्रीन सी, बहुत बड़ा ग्रीन कलर, सी का ग्रीन कलर दिखाई दिया. With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. थोड़े थोड़े ridges, गड्ढे, कहीं ऊंचा नीचा स्ट्रक्चर सी पे भी दिखाई दिया. फिर उसने अपनी टर्न किया बीक को साइड की तरफ. एंड कॉड, कॉड ये कॉ क्या चीज है? उनकी साउंड. अम्यूजली मजे से. His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. सामने ग्रीन फ्लोरिंग जो दिख रही थी वहां पर, उस पर लैंड किए ये. They were beckoning to him. Beckoning, calling to him. बुला रहे थे. Calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. अपने पैर बाहर निकाले कि कहाँ पे रुकेंगे वो? सी के ऊपर. His legs sank into it. अब उसके पैर उसमें गए अंदर. He screamed with fright. अब डर लगा. And attempted to rise again, flapping his wings. और जब पैर नीचे जाने लगे तो डर लगा. फिर ऊपर पंख फड़फड़ा के फिर ऊपर उठे. But he was tired and weak and with hunger and he could not rise. लेकिन अब वो थका हुआ था, बहुत कमजोर था और भूख की वजह से ताकत भी नहीं लग रही थी. Exhausted और बुरी तरह थका हुआ था. By the strange exercise, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ही की थी उड़ने वाली. His feet sank into the green sea. अब उसके पैर डूबने लगे सी में. And then his belly touched it. और belly मतलब स्टमक उसका टच हुआ पानी पे. And he sank no further. अब इससे ज्यादा वो नहीं डूब पाया. He was floating on it. अब वो फ्लोट कर रहा था. And around him, his family was screaming, praising him, and with their beaks were offering him scraps of dogfish. और अब क्या हो रहा था? उस पे फ्लोट कर रहा था और फैमिली ने उसको क्या ऑफर किया? डॉग फिश के टुकड़े. He had made his first flight. In this manner, वो उड़ना सीख गया.